सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल तक हमने वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण का टाइप फर्स्ट, बाएं की स्थिति दाएं की स्थिति ज्ञात करना, और इसमें 3-4 तरह के जो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, और आशा करते हैं कि आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलो 1-2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। देखते हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां मतलब आर, 18वें अक्षर के दाहिने तरफ 14वां देखेंगे। देखो, तो ये तो हमने पहले पढ़ रखा है। जब प्रश्न में बाएं और दाएं आए तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बाएं से 18वां, बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने कौन सा है, 14वां है। 18 + 14 कितने हो जाएंगे, दोनों जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 का 2 असल के 1 3 32। देखो, ऐसे वाले क्वेश्चनों में हम ज़्यादा रिस्क लें उससे अच्छा है इसको हम डायरेक्ट ही हल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, देखते हैं कैसे देखते हैं। मान लो अगर बाएं से देखें तो हम क्या देखेंगे, ABCD। बाएं से 18वां आर हो गया, 18वें अक्षर के दाएं 14वां देखना है हमको। देखो, अगर हम इधर से A से शुरू होते हैं और जहाँ जाके Z खत्म हो गया उससे आगे फिर वही सीरीज शुरू हो जाएगी, ABCDEFGHIJKLM, ये ऐसे ही चलता रहेगा Z तक। देखो, बाएं से हमारा 18वां अक्षर ही है, हमको इसके दाहिने देखना है। दाहिने कौन सा, 14वां देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कौन सा हो जाएगा, F हो जाएगा। इसके राइट में F हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उतार लीजिए आप एक बार। एक क्वेश्चन और देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दूसरे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर
कौन सा होगा। देखो हम शुरू से अब तक पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला का सीधा क्रम, उल्टा क्रम, ये सब हमको याद हो गए, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। तो अगर ये याद है तो हमको इसको निकालने में शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने ये भी पता कर लिया कि जब प्रश्न में दोनों बार बाएं बाएं आता है तो क्या करते हैं, दाएं दाएं आता है तो क्या करते हैं, बाएं और दाएं आता है क्या। और हमने ये भी समझा था कि बाएं बाएं 2 बार आता है तो क्यों हम घटाते हैं, और दाहिने दाहिने 2 बार आता है तो क्यों हम जोड़ते हैं। अक्षर की स्थिति बीच में लिखी हमने दाएं और बाएं देखा था ना। जिस तरीके से कागज़ पे जिस अक्षर का हम दाएं और बाएं देखते हैं, हमारा जो दाहिना और बाएं रहता है वही अक्षर का दाएं और बाएं रहता है। अब बाएं से बाएं चलेंगे तो फिर घटा देंगे, दाएं से दाएं चलेंगे तो भी घटा देंगे। अब बाएं के बाद फिर दाहिने चलेंगे तो बढ़ जाएंगे अक्षर, चाहे वो जेड से ए की तरफ हो या ए से जेड की तरफ हो। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दूसरा, दाहिना मतलब जेड की तरफ से, दूसरा कौन सा है, वाई हो जाएगा। अक्षर के दाएं 5वां, देखो यहाँ जेड खत्म हो रहा है, अगली सीरीज इधर से शुरू हो जाएगी। मान लो ये ए बी डैश 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 डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इधर से वही शुरू ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट जेड। तो अगर ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें हम कन्फ्यूज होने से अच्छा है इतना सा लिख के हम ऐसे आंसर निकाल लेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, देखो दाहिने से दूसरा कौन सा है, वाई है। दूसरे अक्षर के दाहिने 5वां, दाहिना तो इसका दाहिने इधर ही है, 5वां काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, डी आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। गलत है उसमें। चलो दाएं बाएं की स्थिति हमने देख ली है। अब अगली टाइप देखते हैं हम। देखो जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, मतलब प्रथम अर्धांश की जगह दूसरा और दूसरे की जगह पहला। टाइप 2 लिखना, जब प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश को, प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। हमको पता है प्रथम अर्धांश कौन सा है और द्वितीय अर्धांश कौन सा है। प्रथम अर्धांश मतलब ए से लेके एम तक में टोटल 26 अक्षर हैं, को आधे आधे बांट लेंगे। द्वितीय अर्धांश द्वितीय अर्धांश में कहाँ तक हो जाएंगे, एन से लेके जेड तक। इसमें तो हमको कोई कंफ्यूज है नहीं। अब ये बोल रहा है प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, मतलब वो वाला इधर आ जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा। मतलब प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। एक मिनट, इसको थोड़ा लिख ही लेते हैं। उल्टा करके लिखते हैं, देखो इनको। ए से लेके एम तक, और द्वितीय अर्धांश को भी उल्टा करके लिखते हैं।
प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो देखो, मैं आपको सलाह दूंगा, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर देता है तो सबसे दी बेस्ट है। अगर आपको ये इसका अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप लिख के ही करें। इसमें कितना टाइम लगेगा हमको ये तो पता चल ही जाएगा कि भाई या तो 14 से 26 तक पूछ रहा है, या 1 से 14 तक पूछ रहा है, 1 से 13 तक, या 13 से 26 तक, तो उसमें हम आराम से पता भी कर लेंगे तो एकदम डेफिनेट आंसर आ जाएगा, नहीं तो कुछ गलत होने के चांस है। अगर हम देखें बाएं से तीसरा, बाएं से छठा, बाएं से नौवां, बाएं से 12वां, बाएं से 15वां। बाएं इधर है, दाएं इधर है, और बाएं से तीसरा कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखिए 1 2 3, कौन सा हो जाएगा? के। और बाएं से छठा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कौन सा हो जाएगा? एच हो जाएगा। बाएं से नौवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा हो जाएगा? ई। अब देखो उनको हर को क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन वो है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में जब प्रथम अर्धांश में द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से तीसरा, बाएं से छठवां, बाएं से नौवां, बाएं से 12वां, 15वां, 20वां, कोई सा भी पूछे हम आराम से बता देंगे। 12वां पूछेगा तो भाई इसमें 13 तो है, बी हो जाएगा, उधर से भी देख लेंगे। 15वां पूछेगा तो भाई 13 तो ये है ही, 14 और 15 कौन सा हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब ऐसे दाहिने से देख लेंगे। भाई जब अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से तीसरा हम देख लें, दाएं से 8वां हम देख लें। ये सारे क्वेश्चन ही मानना हो आप। दाहिने से 5वां पूछ ले, दाहिने से 15वां पूछ ले, दाहिने से 6वां पूछ ले, और दाहिने से 20वां पूछ ले। अब दाहिने से देखते हैं, देख लो। दाहिने इधर से तीसरा 1 2 3, कौन सा हो जाएगा? पी। दाहिने से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा हो जाएगा? यू। दाहिने से 5वां 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? आर। दाहिने से 15वां, मैं 13 तो ये हो ही गया यहाँ तक, 14 और 15 कौन सा हो जाएगा? बी। 6वां 1 2 3 4 5 6, कौन सा हो जाएगा? एस हो जाएगा। और 20वां 13 तो ये हो गए, 14 15 16 17 18 19 20, कौन सा हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख लेंगे। जब प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर ले तो आप कृपया करके ऐसे लिख के ही आंसर दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे जोड़ घटाई हम निकाल भी सकते हैं, पर उसमें चांस है कि हो सकता है ऐसा एक आध क्वेश्चन ही बड़ी मुश्किल से कंपटीशन में आएगा और वही हमसे गलत हो जाएगा। भले ही हमको 10-20 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन हम इससे डेफिनेट आंसर निकाल लेंगे। तो उतार लीजिए इसको आप एक बार। चलो टाइप 3 देखते हैं। देखो दाएं बाएं की स्थिति हमको अच्छे से पता हो गई। बाकी जिन्होंने अल्फ़ाबेट वगैरह याद नहीं करी वो अच्छे से याद कर लेना, वो डायरेक्ट दूसरी तीसरी क्लास में आके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिनको पहले से आते हैं बहुत अच्छी बात, वो तो कहीं से भी देखें, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं आते उनको शुरू से देखना पड़ेगा। लेकिन कुल वर्ण ज्ञात करना, कुल वर्ण ज्ञात करना हमको दाहिने की और बाएं की स्थिति बताएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं, इसे देखेंगे हम।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर एवं दाएं से 12वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर एवं दाहिने से 12वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। देखो एक तो इसका सीधा सा तरीका ये है भाई, जैसे हमको बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, मतलब A B C D E F G H, ये हो गया बाएं से 8वां अक्षर एवं दाहिने से 12वें, जेड की तरफ से 12वां देख लेंगे। पूरा लिख लेते हैं एक बार। बाएं से 8वां एवं दाहिने से 12वां। 12वां कौन सा? एल, एल ओ पढ़ा था ना हमने, उसका विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर अपन को अपोजिट याद है तो गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, नहीं तो फिर गिन के निकालना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेटर है कि हम याद ही कर लें। अब इन दोनों के बीच हमको अक्षर देखना है। 12वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? 8 से 12 के बीच 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी जिसका एक तरीका और है, देखो हम देखते हैं। बाएं से कितना दे रखा है एवं दाहिने से, हमको पता है बाएं और दाएं आता है, क्या करते हैं हम जोड़ते हैं। बाएं से 8वां, दाहिने से 12वां, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 20 हो गए ना। जब बाएं से 8वां और हमको दाएं से 12वां दे रखा है, बाएं और दाएं रहेगा, क्या करें हम दोनों को जोड़ देंगे। और जितना आएगा 20, उसको हम 26 में से घटा देंगे, क्योंकि टोटल वर्ण कितने हैं? 26 हैं। 26 माइनस 20 बराबर कितने बच जाएंगे? 6। वैसे हमने 6 निकाले थे। तो जब बाएं और दाएं से पूछता है और कुल वर्ण बाएं और दाएं की स्थिति दी हुई रहती है, तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ के कितने में से घटाएंगे? 26 में से घटा देंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर एवं दाहिने से 10वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? तो बायां और दायां दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बाएं से 15वां और दाहिने से 10वां, दोनों को जोड़ेंगे, कितने हो गए? 25। घटाएंगे कितने में से? 26 में से घटा देंगे। कितना शेष बचेगा? दोनों के बीच कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। देखो आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अगर मान लो कई बार इनका बाएं अक्षर का और दाएं अक्षर का दोनों का जोड़ अगर चलो 26 से कम आ रहा है, जब तक तो हम घटा देंगे आराम से, और कई बार 26 से ज़्यादा आएगा तो क्या करेंगे?
देखो जब तक 26 आएगा तो, या 26 से कम आएगा तो हम घटा देंगे, और अगर 26 से ज़्यादा आता है, अगर इन दोनों का जोड़ 26 से ज़्यादा हो जाता है तो हम उनको 28 में से कम कर देंगे। ये बात लिखवाऊँ क्या मैं? लिख लो आप एक बार नोट लगा के। इस प्रकार के प्रश्नों में इनका योग 26 से कम आता है, से कम आता है तो 26 में से घटा देंगे, और 26 से ज़्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? 28 में से घटा देंगे, या जितना योग आए उसमें से 28 घटा देंगे। कर लीजिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन और निकालेंगे फिर हम। एक क्वेश्चन और नोट करिए आप। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 5वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां, दाएं दीवार क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितने हो गए? 12। 26 से तो कम ही है तो 26 में से घटा देंगे। 26 माइनस 12 कितने बच जाएंगे? 13। तो दोनों के बीच कितने अक्षर बचेंगे? 13 अक्षर बचेंगे। चौदह बचेंगे भाई, यहाँ 13 नहीं बचेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 20वें अक्षर एवं अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 20वें अक्षर दाहिने से 20वें अक्षर एवं बाएं से 16वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? इनका सबका तरीका एक ही है। ऐसे लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे इस टाइप में हम, बाकी आप गाइड में से या रीजनिंग वाली बुक में देखे से बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 20वें
अक्षर एवं बाएं से 16वें, दाहिने बाएं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बीच कुल कितने अक्षर होंगे, कितने हो गए, 36। तो 26 से तो ज़्यादा है। तो जब 26 से योग ज़्यादा रहता है तो हम कितने कम करते हैं, 28 कम कर देते हैं। 28 कम कर देंगे, इसमें से 16 में से 8 गए तो 8। तो इन दोनों के बीच कितने हो जाएंगे, कुल 8 अक्षर हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं, एक अगली टाइप और देख लेते हैं। एक चीज़ और आप नोट लगा के लिखेंगे। देखो जब 26 से कम रहेगा तो आप 26 में से घटा देंगे, और 26 से ज़्यादा रहेगा तो 32 कम कर देंगे। और यदि इनका जोड़ 26, 27, 28 आ जाए, अगर इनका योग 26, 27, 28 में से कोई आ जाता है तो कोई भी अंक शेष नहीं बचेगा। कुल वर्ण ज्ञात करते समय बाएं तथा दाहिने का योग छब्बीस, 27 और 28, इनमें से कोई हो तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसको और नोट कर लीजिए आप। देखो दाएं बाएं का तो आपको पता लग गया। कई बार प्रश्न में दोनों बार दाएं दाएं पे जाता है और दोनों बार बाएं बाएं पे जाता है, तो ऐसा है तो क्या करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन हल करते हैं हम। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर एवं दाएं से अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। आप साथ साथ में नोट करना भाई, नोट करना, नोट्स भी बनाना, नहीं तो अभी देखने से तो आपको याद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर साफ हो जाएगा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर एवं दाएं से 6वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर एवं, यहाँ बाएं है भाई, बाएं बाएं का क्वेश्चन है ना, बाएं से 6वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। तो एक तरीका तो वही, हम पूरी ABCD लिखें और फिर इनका पता करें। बाएं से 12वां L हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, देखते हैं बाएं से 12वां एवं बाएं से छठा, 1 2 3 4 5 6 के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। दोनों के बीच देखना हमको, देख लेंगे आराम से, 1 2 3 4 5, दोनों के बीच कितने बच जाएंगे, 5।
देखो एक तरीका तो ये भी, हम इन दोनों को ऐसे लिख के निकालें। दूसरा देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर एवं बाएं से छठा, देखो बाएं बाएं 2 बार आ जाए, क्या करेंगे, घटाएंगे। अभी यहाँ तो हमने 5 निकाला, यहाँ 6 बच रहा है। देखो जब बाएं बाएं आए या दाएं दाएं आए, हम घटाएंगे तो जरूर घटाएंगे जरूर, लेकिन एक और एक्स्ट्रा घटा देंगे। जैसे 12 में 6 घटाया हमने, एक और घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, दोनों के बीच कुल 5 अक्षर आ जाएंगे। आप नोट भी कर लेना चाहिए। बाएं बाएं आए तो क्या करेंगे, घटाएंगे प्लस एक और एक्स्ट्रा घटाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर एवं दाहिने से 20वें अक्षर के बीच, दाहिने से 20वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 8वें एवं दाहिने से 20वें के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। देखो दाएं दाएं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 20 में 60 के कितने बच गए, 11। लेकिन 20 में 60 के तो 12, लेकिन एक और एक्स्ट्रा घटाएंगे, कितने बच जाएंगे, 11 बच जाएंगे। दोनों के बीच कुल कितने अक्षर हैं, 11 हैं। जब दाएं दाएं हो तो भी घटाएंगे और बाएं बाएं हो तो भी घटाएंगे। 8वें अक्षर एवं दाहिने से 20वें अक्षर, दोनों के बीच कितना, 12। लेकिन दाहिने दाएं बाएं बाएं है तो एक और एक्स्ट्रा घटाएंगे तो 11 बच जाएंगे। चलो इसको ख़त्म ही कर देते हैं। आज एक टाइप और देख लेते हैं। टाइप 4 लिखिए आप। टाइप 4 लिखिए, मध्य का अक्षर पता करना। मध्य का अक्षर पता करना। पानी पी लेते हैं भाई एक बार। देखो देखते हैं मध्य का अक्षर कैसे पता करेंगे। अपने को बाएं की स्थिति दे देगा, दाएं की, कि बाएं से ये अक्षर इतने स्थान पे है, दाहिने से ये इतने स्थान पे है, तो दोनों के मध्य का अक्षर पता करिए। लोकेशन लिखते हैं डायरेक्ट। एक क्वेश्चन लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे तथा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे तथा पी के
ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? देखते हैं भाई। देखो नॉर्मली तो हमको अल्फाबेट आती है तो हम वैसे ही देख लेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे तथा पी के बीच ठीक कौन सा अक्षर होगा। तो इधर से लिखेंगे हम ए बी जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे, देखो ये रहा अक्षर जे तथा पी के ठीक बीच, देखो ये रहा पी। अब हमको ठीक बीच का अक्षर देखना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक बीच का अक्षर कौन सा हो गया? एम हो गया। देखो नॉर्मली ऐसे तो हम पता कर ही सकते हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं करेंगे, जैसे टाइम ज़्यादा लगेगा। अक्षरों के नंबर हम सबको याद हैं। देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे, जे मतलब 10 नंबर तथा पी के बीच, दोनों को जोड़ देंगे। पी हमको पता है 16 नंबर पे आता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 16 10 और कितने हो गए? 26। इनको जोड़ के भाग कितने का देंगे? 2 का दे देंगे। कितना शेष आ गया? 13 आ गया। और हमको पता है 13 नंबर पे क्या आता है? एम आता है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। जो 2 अक्षर दिए रखेंगे उनको जोड़ेंगे, उनका नंबर देखेंगे। जे 10 नंबर है। अब हमको जब ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिखते हैं तो इनका मतलब जे पी क्यू ये नहीं होना चाहिए। जब ये दिखे तो हमको सीधा नंबर ही दिखना चाहिए। आगे हम डिकोडिंग वाले प्रश्न पढ़ेंगे तो उनमें और भी ज़्यादा बेहतरीन याद होंगे, तो और अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो देखते हैं, लो एक क्वेश्चन और देखते हैं। डी व टी के बीच देखते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर डी तथा टी के ठीक बीच कितने अक्षर होंगे? डी हमको पता है कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। और T20 हमको याद है कितने हो गए? 24। भाग कितने का देंगे? 2 का। कितने बच जाएंगे? 12। और 12 पे हमको पता है कौन आता है? एल। तो डी तथा टी के ठीक बीच कौन सा अक्षर हो जाएगा? एल हो जाएगा। और देख लेते हैं लोग। जी और यू के बीच देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी तथा यू के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? जी का हमको पता है कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। यू कितने नंबर पे? 21 नंबर पे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 21 और 7 कितने हो गए? 28। भाग 2 का देंगे, कितने आ गए? 14। 14 नंबर पे हमको पता है क्या आता है? एन। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। जी था टी के बीच देख लेते हैं। जी का नंबर कितना? 7। टी का कितना? 20। दोनों को जोड़ेंगे कितने हो गए? 27। भाग कितने का देंगे? 2 का। कितना आएगा? 13.5। वही तो लपड़ा हो गया। देखो जब तक, अब ऐसा तो कोई अक्षर हो नहीं सकता कि भी 13.5, 5.5, 10.5 ऐसा कोई अक्षर नहीं हो सकता। जब ये ऐसी स्थिति आए तो कोई भी अक्षर नहीं होगा, कोई भी। देखो पीछे हमने नोट में लिखा भी था कि इनका जोड़ कितना आता है? दोनों को जोड़ने से 26, 27, 28 आता है, तो उनके बीच कोई भी शेष नहीं बचेगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हमने जैसे अभी जी और टी के बीच देखा था ना, जी कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। टी कितने नंबर पे? 20 नंबर पे। दोनों कितने हो गए? 27,
27 हो गए ना, भाग देंगे तो 2 कितने 13.5 आएंगे। देखो इनमें एक अक्षर तो नहीं हो सकता, लेकिन युग्म अगर पूछेगा ना हमको तो युग्म हो जाएगा। जैसे मान लो M और N, युग्म अगर पूछेगा ना इन दोनों के बीच युग्म कौन सा है तो फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर O तथा Y के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। 15 और Y कितने नंबर पे 25, कितने हो गए 40, भाग कितने का देंगे 2 का, कितना शेष बच गया 20। 20 पे हमको पता है कौन सा आता है T। तो मेरे को लगता है आपको ये मध्य का अक्षर ज्ञात करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखो एक सभी भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी जो एकदम नए हैं, देखो पुराने तो कहीं से बीच में पढ़ लेंगे उनको समझ में आ जाएगा क्योंकि उनको अल्फ़ाबेट वगैरह सब याद है। जो भाई एकदम नए हैं मतलब अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि वो पहले अल्फ़ाबेट को अच्छे से A से Z तक कितने अक्षर हैं, कौन से स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, AEIOU स्वर हैं, इसके अलावा 21 व्यंजन बच गए, वो इनके नंबर A से Z तक और Z से A तक, और जैसे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश हमने बांट रखा है A से M तक और N से Z तक। और हमने इनके उल्टे अक्षर भी याद करें। देखो उल्टा याद होने से बड़ा ईजी हो जाता है क्वेश्चन करने में, जैसे A का Z, B का Y, C का X हमने इस तरीके से याद किए थे। अब जब हम कोई अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट देखते हैं तो हमको अल्फ़ाबेट ध्यान नहीं आना चाहिए। X देखते हैं तो 24, वो देखते हैं 15, ऐसे देखते ही वो माइंड में आना चाहिए। इनको आप 10-20 बार, एक बार अभ्यास कर लो, एक बार याद हो गए, ये मेरे को लगता है पूरी रीजनिंग के 60% हिस्से में ये बहुत महत्वपूर्ण काम आएंगे आपको। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी भाइयों को जय श्री राम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ